अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। टू मूविंग कोयल मीटर दे रखे हैं, M1 एंड M2 हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। R1 N1 A एरिया दे रखा है और B दे रखा है R2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, A2 और B2 की वैल्यू। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल इन द 2 meters. Determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M2 upon M1. मतलब आपको क्या निकालना है, वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी में S2 अपॉन S1 निकालना है, वोल्टेज में S2 अपॉन S1 निकालना है, V2 अपॉन 1। ठीक है, मतलब S मान लो, V मान लो, कोई दिक्कत सेंसिटिविटी। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करता हूँ, करंट सेंसिटिविटी भैया होती क्या है, Q फाई है ना, और NIAB क्या होता है, ये NIAB। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी की बात करता हूँ तो ये फाई अपनी जगह और I अपना यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NAB अपॉन K। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है मुझे। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई अपॉन V कितना हो जाएगा, इसमें R का मल्टीप्लाई कर दो, NAB अपॉन KR, V इजिकल टू IR होता है ना, मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको सिंपल तरीके से सोल्व करना है तो इसको एक मानते हैं, ये हो जाएगा N1 A1 और B1, और ये K तो अपना कांस्टेंट रहेगा, और सेकंड के लिए N2 V2 B2। आपको रेशियो किसका आइडेंटिफाई करना है ना, करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, S2 अपॉन S1। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, N2 A2 B2 अपॉन में K, N1 A2 और B2 अपॉन में K से K कट गया, तो फार्मूला आपका क्या बचा, N2 A2 और B2 N1 A2 और B2। देखो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा, N2 के, अब आगे क्या करना है, केवल आपको वैल्यू चिपकाना है। देखो क्या है, N2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो N2 ये रहा हमारा 42, N1 की वैल्यू कितनी है 30, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.8 इंटू 10⁻³ यहाँ सिमिलरिटी हमें दिखेगी काटने के लिए, और A2 A1 की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻³ है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हमने, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है ना। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, B2 है ना, B2 हमारा 0.50 है और ये कितना हो जाएगा 0.25। अब देखो सिमिलरिटी दिख रही है, ये 2 जा, ये तो कट गया है ना, ये 2 जा हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 से हम 2 को खत्म कर लेते हैं, और ये 6 5 जा और ये 7 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका S2 अपॉन S1 सेंसिटिविटी मतलब 7/5। ठीक है, 7/5 आ गया। अब इसी की तरह अगर हम करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में आप देखोगे V2 है ना और V1 मान लेते हैं है ना, वोल्टेज की सेंसिटिविटी की बात करो, S1 S2 S1 ऐसे मान सकते हो। तो देखो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू तो यही निकल के आनी है, क्या निकल के आएगी, N2 A2 और B2 और N1 A1 और B1 है ना। बस किसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ पर, R का है ना। अब R हमारे पास 2 हो जाएंगे, एक हमारे पास R1 हो जाएगा और एक R2 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो R1 नीचे जाएगा तो R1 नीचे उठ के ऊपर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल में R1 अपॉन R2। तो इतना सा सोल्व करो, इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी है 7/5। R1 कितना आया 10 और नीचे ये कितना हो जाएगा 14, ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, 7 2 जा और ये 2 कट गया, मतलब 1/1 ही आ गया। ठीक है, तो एक कितना आया, करंट सेंसिटिविटी हमारा आया 7/5 और वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारा आया 1/1। ठीक है, अगला क्वेश्चन।